सुबह के बज रहे हैं 8:45 और ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं नाइल के लिए, चाय बन रही है मेरे लिए। आज क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें अभी से करके रख रही हूँ। प्याज काट ली है क्योंकि खाना बनाना है। यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में एक छोटा स्लाइस केक का लिया है पीस, साथ में मेरी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो सुबह नहीं होती और शाम भी नहीं होती है। एनर्जी चाहिए होती है ना आपको शाम चाय से। तो मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आलू गोश्त और अब इसकी भुनाई चल रही है। जितना अच्छा ये भुना हुआ होता है उतना अच्छा लगता है। चलो जी, आज है टिश्यू पेपर, ग्लासेस, कवर, ग्लासेस, वॉच, वॉलेट और आज मैं ये वाला बैग। चले जी, अपनी थोड़ी सी स्नैकिंग की ना वो कर लेते हैं जुगाड़। तो थोड़े से मैं डाल रही हूँ ये वॉलेट। तो यहाँ पे ये है हमारे चने, डाल देते हैं। और ये रही डेट्स और ये है अजवा, तो ये भी डाल देती हूँ मैं फ्राई। ठीक है, सो ये हमारी स्नैकिंग तैयार है। आज जैसे कि मुझे जाना है ना, तो सारी चीज़ें मैं करके रेडी करके जा रही हूँ। अभी इसको मुझे दवाई पिलानी है। आहिल का थोड़ा सा ना टमी वो स्टमक डिस्टर्ब हुआ है तो उसे फ्लैजल पिलाऊंगी। ये उसकी मल्टी वाइटामिन्स है, कुछ ओमेगा के सिरप्स हैं। सो ये डॉक्टर ने रिकमेंड किए, मैं अभी इसको ये पिलाने हैं। आहिल काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ है। इसकी कुछ मल्टीविटामिन्स भी चल रही हैं, साथ में इसका स्टमक भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ तो मैं फ्लैजल पिला रही थी। वो इतनी कड़वी होती है ना कि बच्चे नहीं पी पाते, उनको वॉमिट सी फील होने लग जाती है। तो कभी कभी आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है बच्चों की बेहतरी के लिए। तो जाने से पहले मैं वो सारे काम कर रही हूँ ताकि मेरे बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं जा रही हूँ आज अपने बालों को चेंज कराने। कोई ऑलमोस्ट कितने 6 या 7 साल बाद मैं कोई लुक ले रही हूँ। इतने टाइम से मैंने लिया नहीं। हेयर कट कराती आई हूँ, खुद भी करती आई हूँ। हेयर डाई मैं खुद ही घर में करती हूँ, पर इस बार मैं बालियाज कराने जा रही हूँ। बालियाज पहले भी करा चुकी हूँ, स्ट्रीम्स भी करा चुकी हूँ, बहुत कुछ बालों में करा चुकी हूँ। पर आज मैं और मेरी दोस्त, वो कुछ और कराएगी, मैं कुछ और कराऊंगी। अभी उसको रास्ते से पिक करूंगी और आज हम जाएंगे। और जो है ना, आज जो ज़ोहेब है वो है बेबी सिटिंग ड्यूटी पे, तो ज़ोहेब संभालेंगे बच्चों को और हम जाएंगे अपना काम कराने। तो फिर चलते हैं, बस अब देर हो रही है। हेलो बॉयज, अभी लॉक वाले शूज पहन के क्या करना है। तो मैंने वही वाले शूज पहन लिए हैं और चाय ले ली है साथ में। और ये रहे, स्टॉप प्लीज स्टॉप, चलो जल्दी, ऑटो वाला आ गया। और ये देखें जरा, इनको मेरे साथ ही उतरना है। वो उतर रहे हैं दोनों, उनके हाथ में मेरी चाय है क्योंकि मुझे नीचे सी ऑफ करने थे। कॉर्नफ्लावर पर क्यों, क्या हुआ? हाय, चले जी, हम नीचे उतर गए हैं और पूरा कुंबा मुझे नीचे ऑटो में छोड़ने जा रहा है। यार रिक्शे वाला आ गया होगा, वो निकल जाएगा। चले बच्चों के बगैर ना बाहर जाने की अब आदत नहीं रही है। इतने टाइम बाद अकेले आज निकल रही थी तो इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी क्योंकि हमें साथ जाना था। आज हमारा समझे एक तरह से पैम्परिंग डे है। सैलून की बिल्डिंग में हमने एंटर कर लिया है। जहाँ जहाँ शोर बहुत ज़्यादा है वहाँ मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही थी इधर उधर की आवाज़ों की। तो स्टेयर से हम ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम सैलून में एंट्री लेंगे क्योंकि इस सैलून में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, उससे पहले मैंने कभी विज़िट नहीं किया। तो लेट्स सी। अच्छा, एकदम से टर्न हो जाना, दोनों बालों को आगे करके ना हिला के दिखाना, सही है? जब मैं बोलूँ। पहले वाले क्लिप में सैलून की वो मैनेजर थी तो वो बिफ़ोर आफ्टर ले रही थी क्योंकि उनको अपने पेजेस पे डालना होता है। सो अच्छी बात ये थी कि वो सबसे पूछ रही थी कि हम लें, तो मुझसे पूछा था। तो ऑब्वियसली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पोस्ट करती हूँ, यहाँ पे भी करती हूँ। तो मैंने उनको बोला हाँ आप कर सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ख़ुद करती हूँ।
तो यहाँ पे ये ना क्लिप इन्होंने कर दिया, यानी कि बालों के ना सेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मैं करा रही हूँ बालियाज। बालियाज भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। उसमें जो भी कलर टोन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपके बालों के साथ मिक्स एंड मैच होती है, यानी कि आपके कुछ बाल छोड़ के आपके बाकी बालों की हेयर लाइटनिंग की जाती है। उसके बाद फिर वो आपका जो भी डिज़ायर कलर होता है वो लगाया जाता है, और फिर जितने भी आपके पूरे बाल होते हैं ना उनकी एक तरह से शेडिंग हो जाती है। मतलब उसमें आपकी जो लाइनें जैसे हाइलाइट्स में प्रोमिनेंट होती है ना, एक एक लाइन आपकी पता चलती है, वो इसमें नहीं पता चलती है। यहाँ मेरे बालों में लाइटनिंग हो रही है फॉइल के साथ। लाइटनिंग का मतलब होता है प्री लाइट या फिर कट डाउन या फिर आपके ओरिजिनल बालों का लाइटेस्ट शेड लाना, ताकि जो भी डिज़ायर कलर आपको चाहिए वो आसानी से उस पर आ जाए। यहाँ मेरे पूरे हेड पे फॉइल हो गया है, क्योंकि अब मेरी कलर लाइटनिंग बालों की शुरू हो गई है और मैं फुल हेड बालियाज करा रही हूँ। अब इन्होंने 45 मिनट्स के लिए छोड़ दिया ये देखने के लिए कि मेरे बाल किस लेवल तक लाइट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल कलर ट्रीटेड है, बॉक्स कलर भी यूज़ किया हुआ है। और फॉर्चुनेटली बॉक्स कलर यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत मुश्किल से लाइट होते हैं। आई रिमेंबर जब मम्मी कुछ रखती थी ना तो मैं कहती थी क्या ज़रूरत है यार, छोड़ें, ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब रियलाइज़ होता है इस उम्र पे आके कि हमारी अम्मियाँ कितना ज़्यादा ठीक करती थी। एक तो पैसे की बचत भी होती थी, दूसरा आप हेल्दी भी खाते थे। जैसे कि आज मैं पहला हेयर वॉश हो रहा है फॉइल निकालने के बाद। 45 मिनट्स के बावजूद मेरे बाल उस तरह से लाइट लेवल पे नहीं आए। उन्होंने 10-15 मिनट्स और दिए ये देखने के लिए कि चलो थोड़े और आ जाए, क्योंकि मेरे बालों से बहुत ज़्यादा कॉपर और पिगमेंट निकल रही थी। तो बॉक्स कलर के बाद यही होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाते हैं। इवन तो मैं ट्यूब कलर्स भी यूज़ करती थी, मेरी प्यारी और अज़ीज़ दोस्त को दिल करा बिरयानी खाने का। सो मैंने उसे कहा कि ऑर्डर कर लो फूड पांडा से। इतने में ही जो सैलून का स्टाफ था वो अपने लिए भी लंच ऑर्डर कर रहा था। सो मैंने कहा छोड़ो वहाँ, और हम इनको बोल देते हैं कि बिरयानी मंगवा दें। तो कोऑपरेटिव था बड़ा सैलून, बिरयानी उन्होंने हमें मंगा के दे दी थी, और फिर हम दोनों ने अपना इतने मज़े का टाइम स्पेंड किया। हेयर वॉश हो गए, ड्राई हो गए। अब जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था ऑलिव से शेड में, वो मेरे बालों पे लगाया जाएगा। पहले वो चेक करेंगी, 2-3 शेड्स मुझे लगा के दिखाएंगी। उसमें मेरे हेयर की 3 स्ट्रेंथ पे उन्होंने मुझे लगा के दिखा दिए थे कि मैं शेड सेलेक्ट कर लूँ। जो सबसे लाइटेस्ट आया वो मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे उस लेवल पे तो लाइट हुए नहीं बाल। सो उन्होंने वो लगाया कोई ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद अब मेरा हेयर ड्राई हो रहा है, उसके बाद आयरन और आयरन कर्ल्स होंगे। तो जब भी हीट लगती है ना आपके बालों में तो आपका कलर और ज़्यादा इन्हेंस और लाइटर शेड पे चला जाता है। तो जब तक मेरे बाल गीले थे ना मुझे लग रहा था हाय वो कलर तो आया नहीं जो मैं चाह रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए था मेरे बालों में प्रोमिनेंट हो। जब मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ तो आई वांट के लगे, सामने वाला जब देखे तो उसको पता चले कि हाँ कुछ कराया है। तो शुक्र है कि जो जब ड्राई हुए ना तो कलर आ गया, और फिर ये कलर मेरे बालों पे अचीव हुआ। अभी उन्होंने पहले आयरन किए थे तो आयरन में इतने मज़े की लुक नहीं आती, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे कर्ल्स करें, क्योंकि मुझे स्ट्रेट में मज़ा नहीं आ रहा और मुझे वैसे भी कर्ल्स पसंद हैं। सो यहाँ पे मेरे कर्ल्स हो रहे हैं। दोस्त मोहतरमा मेरी वीडियो बना रही है। सो दोस्तों का क्या होता है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप एक दूसरे को इतना समझते हैं ना तो आप खुद ही वो चीज़ें कर लेते हैं। तो जब उसका काम हो रहा था तो मैं उसकी बना रही थी, जब मेरा काम हो रहा था तो वो मेरी बना रही थी। चले जी हमारा हो गया है। तो हम दोस्तों का पैम्परिंग डे हो गया आज। अभी बाहर चलते हैं और मियाँ का रिएक्शन देखते हैं कैसा है।
बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है गाड़ी से, ठंडी ठंडी। हाँ है ना। अगर हम 6:30 पहुंचे तो मैं अजान में जाऊंगी। हाँ चले जाओगे। आपने खालों को सलाम नहीं किया? नहीं कर लिया। आयल कौन आया? हानी कौन आ? आई को पता था हाँ घर में ही। अच्छा, घर में क्या पता था? ये चेक करें भैया। आयल कैसे लग रहे हैं मामा के हेयर? अच्छा प्लीज सही से बताओ